बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 15 दिसंबर 2024 इतवार के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारहाना इनिंग्स खेली है। पेशावर में यौम शोहदा मनाया गया है। अली अमीन गंडापुर की तकरीर के बाद शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, बहुत बड़ी खबर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जारहाना इनिंग्स जो कि एक मरतबा फिर से शुरू हो चुकी है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप जरा बैकफुट पे गई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने जरा अपनी टीम को तैयार तैयार किया, जरा उनके नट बोल्ट कसे और टीम की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की क्लास ली जितनी जरूरी थी। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्लेयर्स हैं, इमरान खान साहब के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने जारहाना इनिंग्स शुरू कर दी। अभी सबके अंदर इमरान खान साहब की टीम की जारहाना इनिंग्स जो है उसका जवाब जो है वो आइंदा 24 घंटों में इस वक्त मुतवक्के है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और कौन सा केस है, कौन सी अदालत है, अहम तरीन समात होनी है कल। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ मुख्तलिफ तरीकों से जवाब दिए जाएंगे सिस्टम की तरफ से। और किस तरह से द नेक्स्ट 24 आवर्स अदालतों का अगर हम पूरा मंजरनामा देखें तो उसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज भी समझना इस वक्त जरूरी है। फायरवॉल लगी हुई है, फायरवॉल के असरात जाहिर करना आपके हाथ में। वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा ज्यादा कॉमेंट करें। इस तरह से एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि फायरवॉल का असर काफी हद तक जाहिर हो सकता है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में अब आगे बढ़ेंगी। और चीज़ें वैसे ही इस गवर्नमेंट के लिए कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। और अगर हम शहबाज गवर्नमेंट की स्पेसिफिकली बात करें तो ऑब्वियसली वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी प्रेशर में है। एमकेएम वाले कह रहे हैं कि हम हुकूमत छोड़ने का सोच सकते हैं। अभी चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का पहले भी कभी हिस्सा नहीं बनी, आइंदा भी शहबाज शरीफ की कैबिनेट का कभी हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कुछ बड़े इंटरेस्टिंग जो महाज हैं वो भी खुले हुए हैं। और कौमी असम्बली के इजलास के दौरान भी शिद्दत के साथ जो है ये इनके दरमियान कुछ इश्यूज। और ये सब कुछ वैसे मैं ये समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की अपनी क्या वर्थ है कि वो खुद से इस हुकूमत को कुछ करे। कहीं से इशारा होगा तो वो कर लेंगे। अब एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप जो है एक कमजोर और एक इंतहाई कमजोर हुकूमत जो है उसके सामने भी लेटने को तैयार हो चुकी थी। इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा कि ये हो क्या रहा है, मतलब समझ नहीं आ रही कि व्हाट यू गाइस आर अप टू, तुम लोग करना क्या चाहते हो। और खान साहब ने कहा मैं अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन ये क्या एटीट्यूड है, ये क्या रवैया है। उसके बाद हमने देखा कि मिनिस्टर गौर साहब जो हैं उन्होंने खत लिखा कि जी हमें सीसीटीवी फुटेजेस चाहिए, अस्पतालों का रिकॉर्ड हमें चाहिए। शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, अता तारड़ वगैरह के खिलाफ कार्रवाई जो है वो करने के लिए एप्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दी हुई है अदालत के अंदर। तो पीटीआई जो है वो जारहाना मूड में आई। अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि जी इमरान खान साहब आप प्लीज खुदारा अब पुरअमन वाला राग अलापना छोड़ दें, हमें हथियार उठा के आने दें और हम हथियार उठा के आएंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन भागता है। जब दोनों साइड से मुसल्ला हुए फिर लड़ाई का मजा आएगा। मतलब अब इस तर्ज पे चीजें चली गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतवार के दिन यानी कि आज यौम शोहदा की मुनासबत से बहुत बड़े कुछ मूव्स किए हैं। एक जानिब तो वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात हैं शेख वकास, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग दी। और इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने बहुत कुछ जो है वो ब्रीफ किया, बहुत कुछ बताया, बहुत सी चीजें जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने बड़े ही वाजे अंदाज में क्लियर करके रख दी और सबूत भी दिए इंटरनेशनल मीडिया को डी चौक वाले इंसिडेंट को लेके। अब खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम डी चौक शोहदा के साले सवाब के लिए दुआया तकरीब और कुरान खानी का एहतमाम भी हुआ। और दुआया तकरीब में अली अमीन गंडापुर और मरकजी चेयरमैन बैरिस्टर गौर समेत पीटीआई की मरकजी और सूबाई क़यादत के अलावा कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक बहुत बड़ी और वाज़ेह स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ऑब्वियसली उलमाए कराम ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में शोहदा की कुर्बानियों पर रोशनी डाली और खुसूसी कुरान खानी की गई, ट्रिब्यूट पेश किया गया। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में जो स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने कहा कि पीटीआई के एहतजाज के दौरान गोली चलाने वाले और जो हुक्म देने वाले हैं उन्हें जवाब देना पड़ेगा। पेशावर में डी चौक शोहदा के लिए मुनक्किदा दुआया तकरीब से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे वो अजीम शोहदा जिन्होंने अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी और उन्हें और उनके खानदान को सलाम पेश करता हूं, इनका खून रायगा नहीं जाएगा। मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा कि गोली क्यों चलाई, जिसने गोली चलाई और जिसने हुक्म दिया वो जवाबदेह होगा। अल्लाह तुम्हें निशाने इबरत बनाएगा और ये बच्चे कौम के बच्चे हैं जिन्हें तुमने मारा है, जिन पर गोली चलाई है, तुम्हें चैन नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि हमारे बुज़दिल रहनुमा सियासतदान कानून को रौंदते हैं। फिरौन ने भी तकब्बुर किया था
तुम्हारा अंजाम भी बहुत करीब है, तुम अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुंचोगे। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एक ही सवाल किया जाएगा बार बार तुमसे कि गोली क्यों चलाई। उन्होंने कहा कि लानत है तुम्हारे रिस्क पर, तुम्हारी ड्यूटी इस मुल्क के साथ गद्दारी है। ये हक, सच, इंसाफ और अमर बिल मारूफ जो है उसकी तहरीक है। और इन्होंने कहा कि जब तक इंसाफ और कानून का निजाम नहीं आएगा हम अपने सीने पेश करेंगे। कल ये गोली आपके बच्चे को भी लग सकती है। इस्लाम और सच का बोलबाला होगा, तमाम शोहदा को अल्लाह अजर देगा। मतलब एक बड़ी जज्बाती तकरीर थी। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई साहब जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जी सिविल नाफरमानी की तहरीक मुअख्खर नहीं कर सकते और हुकूमत का रवैया अगर ना बदला तो हम मुज़ाकरात जरूर खत्म कर सकते हैं। यानी हमारी पॉलिसी में जो तब्दीली है वो ये आ सकती है कि हम कहें कि मुज़ाकरात जो है वो हम खत्म कर दें। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि पार्टी ने बहुत मुश्किल से इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए राजी किया था, हुकूमत ने रवैया ना बदला तो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात भी खत्म कर सकती है। मुज़ाकरात हमारी नहीं हुकूमत की मजबूरी हो सकते हैं। मुल्की हालात देखकर मुज़ाकरात का फैसला किया था। मुज़ाकरात से इनकार पर फिर नुकसान की जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आयद होगी। वज़ीर आज़म समेत हुकूमती वज़रा के बयानात गैर संजीदा हैं। मेरे इल्म के मुताबिक महमूद अचकज़ई ने सिविल नाफरमानी तहरीक मुलतवी करने का कहा है, लेकिन हमारे पास सियासी जिद्दोजहद के अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं, हम फिर यही कर सकते हैं, इसके अलावा तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। ये कहा है शौकत यूसुफजई साहब ने। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और एक जारहाना इनिंग्स खेलने का आगाज किया, लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक जानिब मिलिट्री कोर्ट्स और बाकी चीजें हैं। लेकिन सोमवार के दिन क्या होने जा रहा है जी, डी चौक एहतजाज जो है उससे वो रुकवाने के लिए क्या हुआ था, वो रुकवाने के लिए मामला ये बना कि ताजिर जो है इस्लामाबाद के उन्होंने जाकर एप्लीकेशन दे दी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फौरी तौर पर उस एप्लीकेशन को फिक्स कर दिया। वजीर दाखिला पेश हुए, उसके बाद वजीर दाखिला ने जिसे कहते हैं गोंगलू में तो मिट्टी लाना, कार्रवाई डालने के लिए पीटीआई से रब्ता भी किया कि आप ये ना करें, ये करें, वो करें। अब इस सब में बगैर इजाजतनामे के हमने संजानी का मकाम ऑफर किया, ये सारी चीजें। अच्छा, जैसे ये डी चौक वाला इंसिडेंट हो गया, पीटीआई तो कह रही है ना कि कार्रवाई करें, तहकीकात करें। दूसरी साइड ने क्या किया जी, उन्होंने कहा कि भाई पीटीआई वालों ने तौहीन अदालत कर दिया, अदालत के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है, तो पीटीआई बतौर एक सियासी जमात तौहीन अदालत की मुर्तकिब करार पाई है। पीटीआई की लीडरशिप जो है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को रौंदा है, जो कि पहले भी नॉर्मली रोजाना अदालतों के ऑर्डर्स को रौंदा जाता है। स्टेट की पुलिस है या दीगर है, एफआईए कभी पकड़ लेती, कभी पुलिस पकड़ लेती, ये तो स्टेट की तरफ से चल रहा है ना। लेकिन चले, इन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई चले। अब इस सब के अंदर सेक्रेटरी दाखिला जो है उन्होंने अदालत में अपनी रिपोर्ट भी जमा करवा रखी है। मैं आपको ये भी बताऊं, अब होने ये जा रहा है कि इसका जवाब सिस्टम की तरफ से आई थिंक के इन द नेक्स्ट 24 आवर्स नहीं बल्कि चंद ही कम ही घंटे रह गए अदालती औकात कार से पहले चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। डी चौक एहतजाज से मुतालिक ताजरों की हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त की समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब इसकी समाअत करेंगे और इसमें ऑब्वियसली सूरत हाल जो है वो अच्छी खासी खराब हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि हम कोई ज्यादा अच्छे की उम्मीद तो इनसे रख नहीं रहे। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, चीजें किस तरफ को जाती हैं, मामला किस तरफ को जाता है। लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में भी। आई थिंक ये केस है क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अब सिस्टम के लिए होते हैं या पीटीआई के लिए। आई थिंक कि इस वक्त जो जुडिशियल सेटिंग है उसमें पीटीआई के लिए ही इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लेकिन इस केस से भी बहुत कुछ हमें समझने में आसानी मिल जाएगी कि क्या सिस्टम पीटीआई को रगड़ना ही चाहता है या मजीद दबाना चाहता है, या फिर सिस्टम जो है वो भी कोई लचक दिखाता है। ये हमें मजीद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स इस एक केस से वाजे हो जाएगा। हम इंशाल्लाह आपको रिपोर्ट तो करेंगे फील्ड से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन ये केस याद रखिएगा, मार्क माई वर्ड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।